हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर क्लासेस 2.0। हम लाइट चैप्टर कर रहे थे। आज हमारा एक टॉपिक है डिफ्रैक्शन। आज हम वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात, हमने अपने आसपास में देखा है, जब भी हम कोई पेंसिल जैसे हम ग्लास के पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है, पेंसिल अचानक से हमें ऐसे दिखने लगती है, साइड से हमें ऐसे दिखने लगते हैं और ऊपर से देखेंगे तो वो मुड़ी हुई दिखती है। होता क्यों है ऐसा? ऐसा तो नहीं ना कि पेंसिल को पानी में डालते पेंसिल टूट जाती है। ऐसा होता क्या है कि पेंसिल ऐसी दिखाई देती है। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल है, जैसे कि ये ग्लास लैब है। ठीक है, ग्लास लैब है, अपने साइंस प्रैक्टिकल लैब में आपने देखा होगा कि एक ग्लास लैब है। उसमें से अगर हम कोई भी लाइट पास कराते हैं तो क्या होता है, लाइट बीच में से ऐसे मुड़ जाती है। बट लाइट तो हमने सुना है कि लाइट तो हमेशा सीधी लाइन में चलती है, तो ये लाइट मुड़ क्यों जाती है? ऐसा क्या होता है? ठीक है, तो ये जो भी चीजें हो रही है आखिर हो क्यों रही है? तो साइंस में एक फिनोमेना है जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पीछे पढ़ रहा था हमने रिफ्लेक्शन। ठीक है, बट ये क्या चीज है? रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन, ये फ्लेक्शन है और ये क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो रिफ्रैक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? रिफ्रैक्शन is the bending of light when it passes from one medium to another। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या चीज है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट पास करती है तो वो मुड़ती है। जैसे इस केस में क्या हो रहा है कि ये तो हवा है, यहाँ क्या है? एयर है। और ये क्या है? ये तो वाटर है, ये चीज। ठीक है, लाइट जो है जब यहाँ से इधर की नीचे से स्टार्ट हुई, ये ऐसे रे स्टार्ट हुई। ठीक है, ये रे स्टार्ट हुई ऐसे करके, और जब ये हवा में बाहर की साइड पे आई तो क्या हो गया? ये मुड़ गई। ये मुड़ गई। ठीक है, ये मुड़ गई इस तरीके से। ठीक है, ये मुड़ गई। अब इसको जब हम पीछे से एक्सटेंड करते हैं तो ये एक पॉइंट पे जाकर के मिलेंगी और उस पॉइंट पे हमें ये टिप ऐसे दिखाई देगा, जिसकी वजह से हमें ये पूरा का पूरा मुड़ा हुआ दिखता है। ठीक है, तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट को कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो दो तरीके से है। पहली चीज, जैसे कि ये एक मीडियम है। ठीक है, ये चलो हम मान लेते कि एयर है ये। ठीक है, और ये क्या है? वाटर है। जब वाटर जब लाइट की रे एयर से वाटर में जा रही है, ठीक है, तो वो ऐसे मुड़ेगी। ठीक है, जैसे इधर जा रही है। बट जब वही रे ऑफ लाइट वाटर से एयर की तरफ जाती है, ठीक है, तो ये ऐसे मुड़ जाती है। बट ये क्या हो गया? हम तो देख रहे हैं जब एयर से वाटर में गई तो कम मुड़ी, बट वाटर से एयर में गई तो फिर ज्यादा मुड़ गई। मतलब इस लाइन से दूर हो गई और ये इस लाइन के पास हो गई। तो चक्कर क्या है? तो हम क्या कहते हैं, दो रूल्स होते हैं इसके।
ठीक है, जब भी लाइट रेयरर मीडियम से, रेयरर मतलब जो कम घना है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तब लाइट क्या होती है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जो कि सरफेस के 90 डिग्रीज आती है, हमने पीछे रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि वो नॉर्मल है, तो रिफ्रैक्शन में भी हम इसी तरीके से एक नॉर्मल बनाते हैं एंड इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, इधर मतलब ऐसे सीधी ना जा करके ये टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। ठीक है, बट जब लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ठीक है, तो क्या होता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये सीधी लाइन ऐसे जा रही है, बट ये तो ऐसे जानी चाहिए थी ना सीधी अगर जाती तो, बट ये तो उस तरफ चली गई, दूसरी साइड चली गई। ठीक है, ये ऐसे चली गई, तो ये क्या हो गया, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये दो इसके क्या है, रिफ्रैक्शन के रूल्स है, ये रूल्स है ये रिफ्रैक्शन के। जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। जब भी लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये दो चीजें हो जाती हैं। तो उसी तरीके से ये ग्लास स्लैब का जो डायग्राम है, ये क्या कहता है, ये है एयर, मान लेते हम एयर है। ठीक है, ये ग्लास है और ये क्या है, ये वापस से एयर आ गया। जब ये लाइट रे यहाँ से ट्रैवल करती हुई ग्लास स्लैब पे पड़ी, ठीक है, यहाँ से मैं एक सरफेस नॉर्मल बना देते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्रीज का है, तो क्या हो गया, ये इस पॉइंट पे मुड़ गई। अब जब ग्लास से ये लाइट बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो क्या हो गया, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। तो इसको क्या कहेंगे हम, रिफ्रैक्शन इन अ ग्लास स्लैब। ये क्या है, रिफ्रैक्शन इन अ ग्लास स्लैब। ठीक है, बट अब हम एक चीज देखते हैं, ये जो एयर में जो लाइट थी, इस लाइट को अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लेकर के जाते हैं, तो हम क्या देखेंगे, ये जो दोनों लाइनें बनेंगी ना, ये जो दोनों लाइनें बनी है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है ये दोनों। ठीक है, ये दोनों लाइट एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो इस तरीके से ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन होता है। अब इस केस में क्या है, ये वाला जो एंगल है जो नॉर्मल के साथ फर्स्ट लाइट पे पड़ रहा है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जो अंदर की साइड पे बन रहा है, इसे हम कहेंगे, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल आर। ठीक है, बट इस केस में क्या है, रिफ्रैक्शन के केस में आर का मतलब रिफ्लेक्शन नहीं है, आर का मतलब क्या है, एंगल आर जो है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल आई क्या चीज है, एंगल आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये चीजें देखते हुए, जैसे हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे हमारे पास, वैसे ही हमारे पास आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाता है। तो पहला लॉ क्या कहता है, जैसे कि हमने इधर देखा, इसमें क्या हुआ, ये वाली जो जगह है, सिर्फ इतने से पोर्शन को हम उठाएंगे,
इसमें हम कोई नीचे इस तरीके से ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग, ये नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ही नहीं। ठीक है, तो हम ये चीज नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ एक प्रॉपर लाइन बनाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों तो मीडियम्स है। एंगल आई, ये एंगल आर हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल, सॉरी सॉरी ये एंगल नहीं, एक मिनट, इसमें है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। क्या है, ये तीनों की तीनों क्या है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये डॉटेड वाला तो पता ही है ये क्या चीज है, नॉर्मल है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है कि एंगल आई और एंगल आर के बारे में, ये साइन तो पता ही है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, साइन कॉस टैन, ये सब आपको पता ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अगर नहीं पता तो साइन कॉस, मैथ्स में आप जैसे आके जाके पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें हम चीजें यूज करते हैं। साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ठीक है, और इस लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। ये रिफ्रैक्शन का जो लॉ 2 है, इसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन के दो लॉज। और सेकेंड वाला पर्टिकुलरली क्या है, स्नेल्स लॉ। तो अगर कभी भी एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब एक चीज हमने यहाँ पे देखी कि इस रूल्स वाली जगह में क्या हो रहा है यहाँ पर, कि एक जगह में तो लाइट जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, एक जगह में अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। बट ऐसा एक्चुअली में हुआ क्या, कि ये इस तरीके से बिहेव करा कि ये इस तरफ को मुड़ गई और ये दूर चली गई, ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया था कि यहाँ पर कि ये मुड़ क्यों रही है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसकी वजह से हो रही है। बट रिफ्रैक्शन में ऐसा क्या हो जाता है कि ये इस तरीके से बिहेव करती है, ये दोनों इस तरीके से बिहेव करते हैं, ऐसा क्या हो जाता है। ठीक है, उसको पढ़ने के लिए हम एक चीज पढ़ते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है, कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है ना, इसी में ही सारा का सारा राज छुपा हुआ है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो साइन आई बाई साइन आर का जो लॉ है, इसमें ये कांस्टेंट वैल्यू आती है, इस कांस्टेंट वैल्यू को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो एक्चुअली भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब है क्या चीज। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, वो कितना ज्यादा बेंड होगी, वो कितना ज्यादा बेंड होगी, वो डिपेंड करता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा एयर से लेकर वाटर में ही जाएगा,
हो सकता है कि ये वाटर हो यहाँ पर, ठीक है, और ये ऑयल हो इधर, ठीक है, तब क्या होगा, तो वैसे में ही लाइट जो है वो हो सकता है कि जितनी पहले मुड़ रही थी एयर टू वाटर पे जाने पे वो और ज्यादा मुड़ जाए, ऐसे इतनी ज्यादा हो जाए, ठीक है, इस तरीके से हो जाए। तो कौन डिसाइड करेगा कि ये कितनी ज्यादा मुड़ती है, वो कैसे पता चलेगा हमें, वो हमें पता चलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, साइन आई बाय साइन आर में जो कांस्टेंट वैल्यू आती है इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि लाइट कितनी ज्यादा मुड़ रही है, कितनी ज्यादा बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिफाइन करते हैं। और ये जो कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है, ये कितनी वैल्यू की, जैसे अगर ऑयल का सपोज है, ऑयल का है 1.33, केरोसिन ऑयल अगर ले लेते हैं, सपोज कर एग्जांपल ले रहे हैं, केरोसिन ऑयल का ले लेते हैं इतना, ठीक है, वाटर का अगर हम 1 ले लेते हैं, तो ये वैल्यू तो इससे ज्यादा है। तो ये सब वैल्यूज जो, ये कैलकुलेटेड वैल्यूज है ऑलरेडी। और ये जो है, जो वैल्यूज है, ये किस पे डिपेंड करती है, ये जो वैल्यूज है ये डिपेंड करती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट पे। किस पे डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ लाइट पे, इन द टू मीडियम्स, दोनों मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट क्या है उस पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम इस तरीके से कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास ये एक ग्लास स्लैब हमने बनाया, ठीक है, यहाँ पे हमने लिया, ये मीडियम 1 ले लिया हमने, सपोज करा हमने कि ये एयर है, ठीक है, और ये मीडियम 2 है, तो मीडियम 2 को हम क्या ले लेते हैं, मीडियम 2 को हम ले लेते हैं, ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, ग्लास स्लैब बना दिया तो ग्लास ले लेते हैं इसको। जब लाइट यहाँ से ट्रैवल करती है, ठीक है, ये ऐसे मुड़ गई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होता है, इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम इसको फॉर्मूला के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एन ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 है, तो हम इसको लिखेंगे 2 1, ठीक है, n 2 1 इक्वल्स टू वेलोसिटी इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम 2, ठीक है, तो n 2 1। अगर हम इसको लिखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो कैसे लिखेंगे, तब हम इसको लिखेंगे n ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इक्वल्स टू velocity of speed of light in medium 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। अब इससे हमें एक और रिलेशन पता चलता है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, कि कितना ज्यादा घना है वो ऑब्जेक्ट, जैसे एयर है, ठीक है, एयर हो गया, एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, एयर को एक चीज हम देखने से ही पता लगा सकते हैं कि एयर घना है कि ग्लास घना है। ग्लास ज्यादा घना दिखता है, ठीक है, ग्लास की हमें पता चल रही है कि डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, एयर से ज्यादा है, वो हमें देखने से पता चलता है, तो उस चीज को कहते हैं हम ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, उतनी ही कम उसमें स्पीड ऑफ लाइट होगी, स्पीड ऑफ लाइट उसमें उतनी कम हो जाएगी, ठीक है।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उतनी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी और उतनी ही कम स्पीड ऑफ लाइट होगी उसमें। ठीक है, मतलब अगर वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 है, ऑयल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, और सपोज डायमंड है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 4 है, ये सब एग्जांपल्स है, ठीक है, करेक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू मत मान देने से। अगर ये है तो इसमें क्या होगा, वाटर में क्या हो जाएगा, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट जो हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी वाटर में जो होगी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, फिर उसके बाद ऑयल में होगी, इसमें सबसे ज्यादा होगी, फिर इस पे होगी, फिर इसमें सबसे कम होगी, लीस्ट होगी इसमें। ठीक है, इन तीनों में से ये कंपैरेटिव क्वांटिटीज है, ये वैल्यूज है कंपैरिजन के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दे रखा है हमें 1.5। ठीक है, अब 1.5 सिर्फ 1.5 होगा, इसमें कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये तो रेशियो है दोनों के दोनों। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, दोनों की स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड में होगा ना, ये भी मीटर पर सेकंड में होता है, तो मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड तो कैंसिल हो जाएंगी ना वैल्यूज, तो रेशियो जो होती है हमेशा क्या होती है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, इसकी वजह से इसमें कोई भी यूनिट नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट हीन है। ठीक है, सेकेंड वैल्यू क्या दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की दे रखा है हमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो यूनिवर्सल वैल्यू है, ये वैक्यूम के लिए हम लेते हैं। अगर हमें वैक्यूम के लिए कोई हमें स्पीड ऑफ लाइट स्पेसिफाइड नहीं है तो हम हमेशा वैक्यूम की ही वैल्यू लेंगे एयर में भी। ठीक है, हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, निकालना है, ये निकालना है हमें। अब ये कैसे निकालेंगे, हमें पता है डिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है 1.5, वेलोसिटी ऑफ एयर हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ग्लास हमें नहीं पता। ठीक है, 1.5 को हम इधर से उधर ले आए हैं और इसको इधर ऊपर ले गए हैं। ठीक है, इसकी जगह चेंज कर दिया हमने, इसका डेसिमल हटा दिया हमने, यहाँ से हम इसका डेसिमल हटा दिया, 3 × 5 = 15, 5 यहाँ से गया, ये 2 से जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास क्या हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई आपकी वेलोसिटी इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी इस वाले पूरे टॉपिक में। ठीक है, अब एक चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये जो हमारा बेंडिंग ऑफ लाइट इधर हुआ था, ये एक्चुअली में हो कैसे रहा था। जब भी हम इसको बनाते हैं, हमें कंटेनर लेते हैं, इसमें पानी बना देंगे हम। ठीक है, ये पानी बना दिया हमने, ये एक पेंसिल बनाते हैं हम इधर से, जो कि ऐसे पड़ी हुई है। ठीक है, ये ओरिजिनल पोजीशन ऑफ पेंसिल है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी आंख बनाते हैं हम इधर।
ये आंख बनाते हैं। क्या हुआ, यहाँ से हम बनाते हैं कि यहाँ से दो लाइटें निकली हैं, ठीक है, दो रेज निकल रही हैं यहाँ से, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम एक नॉर्मल बनाएंगे इधर से। अब जब ये लाइट यहाँ से पास कर रही है तो क्या होगा, ये वाटर है, ठीक है, ये आपका एयर है, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा, वाटर से एयर में जा रहा है, ठीक है, वाटर से एयर में जा रहा है, इसका मतलब है किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। जब डेंसर से रेयरर में जाता है, डेंसर से रेयरर में जाता है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है ये। तो ये लाइट जो है वो मुड़ जाएगी दूसरी साइड पे। हम्म, ऐसे करके मुड़ गई, ठीक है, इसको हम पीछे एक्सटेंड कर देते हैं। अब ये ऐसे मुड़ गई दूसरी साइड में, ठीक है, पीछे एक्सटेंड कर देते हैं। अब ये एक पॉइंट पे ना जाकर के इंटरसेक्ट करेंगी ये दोनों लाइनें, वहां पर हमें पेंसिल की टिप दिखाई देगी, ये पेंसिल हमें ऐसे दिखाई देगी मुड़ी हुई इधर, ठीक है, टिप इसकी हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये इसका पूरा का पूरा फिनोमेना है, ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट इन वाटर, और ये पेंसिल वाले केस में, ठीक है, पेंसिल वाले केस में है ये एक्चुअली भी चीज हो क्या रही है, रे ऑफ लाइट बन कैसी रही है, ठीक है। अब क्या है, पूरा का पूरा हम रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को। तो रिफ्रैक्शन क्या चीज है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो वो हमेशा बेंड करती है, वो मुड़ती है, ठीक है, उस चीज को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, उस चीज को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के दो रूल्स हैं, जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है और लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती है, ठीक है, वेन एवर लाइट पासिस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो लाइट क्या होती है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। जब भी लाइट डेंसर से रेयरर में पास करती है तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाती है। अब इसको देख करके हमारे पास दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आते हैं, ठीक है। सबसे पहली क्या चीज है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों की तीनों जो है ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे रिफ्लेक्शन का था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, वैसे ही इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ है, हम उसे कहते हैं पर्टिकुलरली स्नेल्स लॉ कहते हैं, उसका नाम क्या है, स्नेल्स लॉ। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम पर्टिकुलरली क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं जैसे, ठीक है, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो कितना मुड़ेगी, वो कौन डिसाइड करेगा, वो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली वैल्यू डिसाइड करती है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम मैथमेटिकली कैसे देखते हैं, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, जैसे कि ये मीडियम वन है जो कि एयर है और ये मीडियम टू है जो कि ग्लास है। जब भी लाइट एयर से ग्लास के अंदर आ रही है तो उसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, ठीक है, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और दूसरी चीज़ है कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये रेशियो होता है, तो यहाँ पे वैल्यूज जो है मीटर पर सेकंड में होती है, ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाती है, तो कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। लास्ट चीज क्या है कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगी ऑप्टिकल डेंसिटी भी चीज की इंक्रीज करती है, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो उस मीडियम में डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
कंपैरेटिव वैल्यूज हैं ये, वाटर, ऑयल और डायमंड की हर एक मटेरियल की अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी और स्पीड ऑफ लाइट उसके हिसाब से वेरी करेगा उसके अंदर। ठीक है, अगर कोई भी कमेंट डालना है, तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसको हमको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और आई विल आंसर इट। ओके, थैंक यू।